हम आ रहे हैं सास्के। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक बार खत्म होना होगा सास्के। मुझे एक बार खत्म होना होगा। तुम्हें इनमें से एक अवेकनिंग पिल्स को लेना होगा। और मैं इसे क्यों लूं? अवेकनिंग का मतलब क्या है? तुम्हारे कंधे पर जो निशान है वो लेवल 1 कर्स मार्क है। इस दवाई से तुम्हारे निशान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और लेवल 2 पर आ जाएगी। लेकिन एक दिक्कत है, कर्ज की ताकत बढ़ते ही तुम्हारी बॉडी पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि तुम एक बार में खत्म भी हो जाओ, और इसलिए अगले स्टेट में आते वक्त तुम्हें कोई खतरा ना हो उसके लिए होगा। उसके बाद जब तुम अगले स्टेट में आ जाओगे तब तुम्हारी ताकत हमारे बराबर हो जाएगी। लेकिन फिर भी इतनी तैयारी और सावधानी बरतने के बावजूद तुम्हें खत्म होना ही पड़ेगा। मैं खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं और मेरे दोस्त हैं ना सब संभालने के लिए। बदलाव के वक्त तुम पर इसका असर कम हो उसके लिए हम एक बैरियर बना देंगे। तो खत्म होने के बजाय तुम कुछ देर के लिए कोमा में चले जाओगे और बॉडी को कुछ नहीं होगा। मैं कोमा में जाकर खत्म ना हो जाऊं उसके लिए मुझे तुम 4 लूजर्स पर भरोसा करना पड़ेगा। तुम भूल रहे हो सास्के कि हम असल में कौन है। हम ओरोचिमारू के चुने हुए बॉडीगार्ड्स हैं। कर्ज का मार्ग, बैरियर, निंजुत्सु या कोई भी जुत्सु, हमसे ज्यादा उसके बारे में कोई नहीं जानता। एक बात तो पक्की है, मैं खत्म नहीं हो सकता, उससे पहले तो नहीं। ठीक है, मैं तैयार हूं। चलो, हमें काम जल्दी करना होगा वरना ये नहीं बचेगा। सब तैयार हो जाओ अभी। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। मैं बहुत थक गया हूं। किसे मालूम था कि हमारा ये मिशन असल में इतना मुश्किल साबित होगा। तुम लोग यहीं रुको, हम देख कर आते हैं। राइडो, चलो। हाँ, लगता है कोई अभी हमारा पीछा कर रहा है। वो सिर्फ एक है। नहीं रुको, वो 2 लोग हैं। तैयार रहो। ये तो ओरोचिमारू के लिए काम करते हैं। और ये जिस रास्ते से जा रहे हैं उससे लगता है ये अभी कुछ देर पहले हिडन लीफ विलेज में पहुंच चुके हैं। तुम्हारे उस कॉफी में क्या है? 2 जुनीन से एक साथ लड़ना, इतना सोचकर ही मेरी रूह कांप रही है।
सास के निशान। तुमने पिछली बार हमें धोखा दिया था, लेकिन इस बार हम तुम्हें सामने से वार करने का मौका नहीं देंगे। डायलॉग बाजी बंद करो और इतना ही दम है तो हमला करो। हम लीफ शिनोबी तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे। वो दोनों कहाँ रह गए? उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ बुरा हो गया हो? चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं। हाँ चलो। अकामारू, अब इसे क्या हो गया? इसे किसी की खुशबू आ रही है। वो यहाँ आसपास ही है। Downloaded from Tin World for All. क्या हुआ यहाँ पर? राइडो, गन्मा! नब्ज रुकने वाली है। इन दोनों का एक साथ हार जाना, ये तो नामुमकिन है। अभी के लिए मुझे इनकी हालत को और बिगड़ने से रोकना होगा। मैं जा रहा हूँ सुने। मैं दुश्मन को ढूंढकर इन दोनों का बदला लूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? इसकी बात मानो इवाशी, वो जुत्सु इस्तेमाल कर रहे थे। वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर उनके पीछे गए तो तुम नहीं बचोगे। गेन्मा, ज्यादा बोलो मत, आराम करो। अकामारू के हिसाब से यहाँ 2 और लोग आए थे और वो दोनों सास्के और उसके 4 साथियों से मिले। फिर वो दोनों रुक गए जबकि सास्के का ग्रुप आगे बढ़ गया। अब बताओ क्या करें? मुझे लगा ही था सास्के अब दुश्मन के साथ है। अरे यार, ये तो सच में बहुत बड़ा सरदर्द है। इतना सोचना क्यों? हमें सास्के के पीछे जाना ही है। मैंने तुमसे नहीं शिकामारू से पूछा था। जहाँ तक मुझे याद है वही हमारी टीम का लीडर है, इसलिए सारे डिसीजंस वही लेगा। अब क्या करें शिकामारू? अभी अकामारू को ब्लड की महक आई थी, तो हो सकता है सास्के के ग्रुप और उन 2 नए लोगों के बीच लड़ाई हुई हो। अगर हम उनकी लड़ाई की जगह पर जाएं, तो वहाँ से हमें कुछ जरूरी जानकारी मिल सकती है। ऑफ कोर्स हम यूं ही नहीं जा सकते। वहाँ पर कोई ट्रैप हो सकता है। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो बहुत अलर्ट होकर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो उतनी देर में सास्के लैंड ऑफ फायर का बॉर्डर पार कर लेगा और हाथ से निकल जाएगा। तो बताओ शिकामारू, अब हम क्या करें? हम सास्के का पीछा करेंगे। बहुत अच्छे, मुझे पता था तुम यही फैसला लोगे। पर एक जरूरी बात, क्या? वो चारों पहले ही एक बार फाइट कर चुके हैं, तो अभी चौकन्ने हो गए होंगे। और अगर वो बेवकूफ नहीं हुए तो और निंजास के आने का वेट कर ही रहे होंगे। हो सकता है उन्होंने हमें रोकने के लिए आगे रास्ते में जाल भी बिछाया हो। इसलिए अब से हम बहुत होशियारी से आगे बढ़ेंगे। अब से सिर्फ अकामारू को ही नहीं, बल्कि हम सबको ही अपनी हर एक सांस का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज सेंस करो जो खतरनाक हो सकती है, तो तुरंत खबर कर देना। हमें उन लोगों को ढूंढना है, इससे पहले वो हमें ढूंढे। बिल्कुल, और जैसे ही वो लोग मिलेंगे मैं अपने नए जुत्सु से उनकी चटनी बना दूंगा। ये नारुतो भी ना हर बार पता नहीं कहाँ से एक नया जुत्सु लेकर आ जाता है। ऐसे तो मैं इस जोकर से कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। अकामारू को दुश्मन की महक मिल गई। वो हमारी चारों तरफ है। सब लोग रुक जाओ। देखो वहाँ उस पेड़ पर क्या लगा है। एक पेपर बॉम्ब। जरूर ऐसे 5 और भी होंगे। ये दुश्मन का बनाया पेरीमीटर बैरियर है। एक पेरीमीटर बैरियर? ये एक तरह का ट्रैप निंजुत्सु है। इसमें कुछ पेपर बॉम्ब से एक पेरीमीटर बनाया जाता है। फिर टारगेट के एरिया के बीच में आते ही कुछ देर बाद बॉम्ब्स एक्टिवेट होते हैं। ये काफी मुश्किल जुत्सु है। मैंने एक बुक में पढ़ा था जो मेरे डैड ने जबरदस्ती पढ़वाई थी। दूसरे रास्ते से गए तो और टाइम वेस्ट होगा। ग्रेट। ली, सब कुछ तुम पर है। तुम वही करो जो जरूरी है। नहीं ली, तुम अभी ये नहीं कर सकती।
लेडी होका के मैं जानती हूँ तुम ठीक होना चाहते हो, पर ये तरीका सही नहीं है। तुम्हारी बॉडी अब भी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाई है। इसे ठीक होने के लिए तुम्हें और वक्त देना चाहिए। मुझे ट्रेनिंग करनी है, चाहे थोड़ी सी ही सही। मैं अब और खाली नहीं बैठ सकता। सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग कर लेने से तुम्हारी ताकत पूरी तरह वापस नहीं आएगी। तुम्हें दिमागी रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। एक असली निंजा हर रुकावट का सामना हिम्मत और सब्र से करता है। सही पल का इंतजार करता है। ये इंतजार भी एक तरह की ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग की तरह। तुम अपना ख्याल रखो और बस ठीक होने पर ध्यान दो। ये लो। हाँ? ये क्या चीज है? ये दवाई मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। तुम पी लो इसे। जल्दी ठीक होना है ना? यस मैम। तो अब हम वापस चलें? ठीक है। अरे यार, उन्होंने तो यहाँ चारों तरफ ट्रैप्स लगा रखे हैं। हाँ, पर उन्हें देख पाना बहुत आसान है। वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं। नरूटो, तुम जरा अपनी आंखें खोल कर चलना, कहीं तुम्हारी वजह से हम लोग ना फंस जाएं। यहाँ पर हर जगह ट्रिप वायर्स हैं। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। नारुतो, आगे मत बढ़ना। अच्छा हुआ रोक लिया, नहीं तो हम सबका दी एंड हो चुका होता। अभी तो तुमसे कहा था कि अपनी आंखें खोल कर चलो, बेवकूफ। तो ये बात है, एक वाला धूप में चमकने से नजर आ जाती है, जबकि दूसरी नहीं आती। अगर हम पहली वाली से बचते हैं तो दूसरी वाली पर पांव पक्का पड़ जाता है। उन्होंने एक ट्रैप के अंदर एक ट्रैप बनाया है। वो जो कोई भी है बहुत होशियार है। उन्होंने बाकी ट्रैप्स जल्दबाजी में बनाए थे, तब वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पर ये बाकियों से अलग है। वो आराम करने के लिए रुके होंगे। शायद उनमें से कोई एक घायल है, या शायद ये एक और ट्रैप है। ब्याकुगान! मैं उन्हें देख सकता हूँ। तो फिर चलो, मैं उन जोकरों को अपने नए जुत्सु से हराऊंगा। अकेले तुम ही हराओगे क्या? मेरे पास भी एक नया जुत्सु है जिस पर मैं और अकामारू काफी टाइम से काम कर रहे हैं। हाँ, और मेरे पास भी। ठीक है, सब शांत हो जाओ। पहले हमें एक प्लान बनाना होगा, उसके बाद तैयारी करेंगे और फिर हम इन सब की चटनी बना देंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम यहाँ बैठकर आराम कर रहे हैं जबकि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम उम्मीद क्या कर रहे हो? लेवल 2 बैटल के बाद सबकी बॉडी का यही हाल होता है, पता है ना? ऐसा लग रहा है मैं अब और नहीं हिल पाऊंगा। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। अब अगर तुम 2 जोनिन लेवल निंजा से फाइट करोगे तो यही तो होगा। अगर हम जरा सा भी पीछे हटते तो वो हमें खत्म कर देते। तो ये है प्लान। अब की बात, स्मोक बॉम्ब्स की टाइमिंग सही होना बहुत जरूरी है, समझे? हाँ, समझ गया। चलो, अलग होकर आगे बढ़ते हैं। लगता है वो सब अभी वहां पर सो रहे हैं। एक मिनट, सास्के किधर है? वो वहां पर है, उस बॉक्स के अंदर। उन्होंने उसे खत्म तो नहीं कर दिया? बॉक्स को बैरियर जुत्सु से सील किया गया है, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं देख पा रहा। उन्होंने उसे साथ ले जाने के लिए इतनी तकलीफ उठाई, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे इतनी जल्दी खत्म करना चाहेंगे। काश तुम्हारी कही हुई बात सच हो।